तेरा साथ थे तो दिल को छू लेने वाली कहानी। सीमा रसोई में पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसके बगल में सासू माँ के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। सीमा ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी सास कविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। वो अपनी बेटी नेहा से कह रही थी कि बेटा नेहा, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास के लिए कुछ अच्छा बनाए, अच्छा खिलाए। जब देखो तब रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है। क्या रोज़ रोज़ यही खाना बनता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। कपड़े धोने को मशीन लगाती है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे। पोंछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। काम वाले बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं? सीमा ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, कभी सासू जी और ननद ने उसे कभी भी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और न ही किसी को देने दिया। पति कमल भी हमेशा सीमा को ही सुनाते। सीमा को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देता, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर सीमा पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो कविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सीमा के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया, मगर कमल या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो सीमा को आदत हो गई थी ताने और उलझनों की। ऐसा नहीं है कि सीमा को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट के जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। सीमा मन ही मन कुटती रहती। सीमा ने यह कभी नहीं चाहता कि कमल उसके लिए माँ से उलझे या माँ की बेदबी करे। वह केवल इतना चाहती थी कि कमल माँ की गलती पर माँ को सपोर्ट ना करे। सीमा मायके में भी यह सब नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की उम्र हो चली थी, इसीलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब पति कमल का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां आकर रहने लगे। दूसरे शहर आकर दोनों केवल 8 महीने हुए थे कि सासू माँ कविता जी को हार्ट अटैक आया और कविता जी का ऑपरेशन करवाकर अपनी माँ और पिताजी को कमल यहीं ले आए। बेटी नेहा की शादी हो गई थी। अब तो कविता जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो सीमा की तंद्रा सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। कविता जी बोली, बहू खाना बन गया हो तो लगा दो। सीमा रसोई में दाल चावल रोटी सब्जी रोटी ले आई और इतने में कमल भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कमल को देखते ही कविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। कमल बोला, माँ, आपको तला हुआ और चटपटा खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया, इसीलिए सीमा रोज़ सादा खाना बनाती है। पकोड़े समोसे यह सब तो हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में ना तला खाना बन रहा है और ना ही कोई खा रहा है। कविता जी बेटी का जवाब सुन कर चुप बैठ गए। दूसरे दिन सुबह जब सीमा कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, कविता जी बोली, बहू, यह रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? कमल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और यह सुनकर बाहर आया और बोला, माँ, बिन कपड़े बर्तन यही करती रहेगी तो दूसरे काम कब करेगी? अभी उसे सोनू को स्कूल के लिए भी छोड़ना है और वापस आते हुए सब्जियां भी लानी है। कविता जी फिर चुप बैठ गई। सीमा के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति कमल ने उसका साथ दिया। आज शायद पहली बार कमल सीमा के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे सीमा के बालों में लगाते हुए बोला, सीमा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सीमा ने पूछा, क्यों? कमल बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे में माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह नेहा को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा और तुम अपने कमरे में आकर रो रही।
तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। ये सुनकर सीमा बोली, आप सब समझ गए और मुझे क्या चाहिए, और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। यह कहकर सीमा किचन में चाय बनाने चली गई। कमल ने देखा चाय बनाते हुए सीमा गुनगुना रही थी, तेरा साथ है तो कमी है मुझे क्या, अंधेरों से भी मिल रही है रोशनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पति का साथ है तो एक पत्नी जीवन की किसी भी मुश्किल परेशानी को खुशी खुशी झेल देगी, पर यदि पति साथ नहीं देता तो वह अंदर से टूट जाती है, क्योंकि पत्नी की दुनिया उसका पति होता है। इसीलिए पति से झगड़ा करती है, पति ही साथ नहीं देता तो वह अंदर से टूट जाती है, क्योंकि पत्नी ही दुनिया उसका पति होता है। पति से झगड़ा करती है, रूठती है, गुस्सा करती है, प्यार करती है, पति के लिए रोती है, पति के साथ ही खुश रहती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।